एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम क्यों करते हैं? माता पिता को इस विषय में आनंद नहीं आता, मुझे संतान मिल गई, बड़ी हो जाएगी, मेरा नाम कर देगी। एक माता पिता तो वो होते हैं जो अपने नेत्रों से अपने बच्चे के बचपन से लेके युवावस्था में अपनी बचपन और युवावस्था को वापस जीना चाहते हैं। एक पिता बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं, पुत्र भी लिखते हैं, हमारा बहुत सुंदर शब्द है ये, कि ये आनंद के वर्षा तो अभी है, पहले सब धुआं था, न जाने कितने मंदिरों में माथे टेके तब जाकर तो हुआ था। ये आनंद की वर्षा तो बस अभी है, पहले सिर्फ धुआं था। पूज्य पिताजी महाराज भी इस बात से बहुत रिलेट करेंगे। पहले सब धुआं था, ये आनंद की बारिश तो बस अभी है, न जाने कितने अभिषेक करे, न जाने कितने मंदिरों में माथे टेके तब जाकर तू हुआ था। बेटा जा तू जीत, दिल खोल कर जीत, मैं सब कुछ तुझ पर वार गया, तुझे बस जीतना है, तेरे हिस्से का भी मैं हार गया। तुझे बस जीतना है, तेरे हिस्से का भी मैं हार गया। याद है पिता को तनख्वाह में 1000 बस 9 मिलते थे, मैं 10 मांगता था, मुझे 100 मिलते थे। पिता को तनख्वाह में 1000 बस 9 मिलते थे, मैं 10 मांगता था, मुझे 100 मिलते थे। ये माता पिता एक भाव होता है। This is the deep feeling of your heart. You can't justify by telling on Mother's Day and Father's Day, Happy birthday, Happy Father's Day. No, you can't. आप इस देश में रहते हैं जहां माता पिता छत्र छाया के रूप में जाने जाते हैं। माता पिता को छत्र छाया में किसी छोड़ने वाले के लिए आप नहीं जाने जाते। महाराज न जाने कितने मंदिरों में माथे टेके तब जाकर तू हुआ था। तू बस जीत, अपना सब कुछ मैं तुझ पर वार गया, तुझे सब कुछ जीतना है, तेरे हिस्से का भी मैं हार गया। याद है पिता को तनख्वाह में 1000 बस 9 मिलते थे, मैंने 10 मांगे और मुझे 100 मिलते थे। पिता कहते थे मुझसे हमारी कश्ती का किनारा बनेगा, इन्हें ही तो बस विश्वास था कि एक दिन बेटा मेरा सितारा बनेगा। पिता कहते थे हमसे हमारी बुढ़ापे की कश्ती का किनारा बनेगा, बस इन्हें ही तो विश्वास था कि बेटा मेरा सितारा बनेगा। मैंने सब कुछ सीख लिया। दुनिया भी कहती है ना पहले नहीं था अब दोबारा हो गया है। दुनिया कहती है पिता से कि बेटा तुम्हारा आवारा हो गया है। मारे पिता को चलते देखकर, पिता को चलते देखकर सारे शौक मार दिए हमने। पिता को चलते देखकर 16 की उम्र में सारे शौक मार दिए हमने। बस 20 का था जब अपने साथ पिता का हाथ पकड़कर लंबे से लंबे मार्ग नाप दिए हमने। इसे भाव कहते हैं। मुझे कोई बताओ, एक पुत्र का भाव है पिता के प्रति कि मुझे कोई आकर बताओ कि भगवान को हाथ कैसे लगाते हैं। मैं सब कुछ सीख गया सिवाय इसके कि पिता को गले कैसे लगाते हैं। मुझे कोई आकर बताओ कि भगवान को हाथ कैसे लगाते हैं। मैंने सब कुछ सीखा दुनिया में सिवाय इसके कि पिता को गले कैसे लगाते हैं। इसे पिता का भाव कहते हैं। महाराज पिता क्या है? वो कहते हैं कि मैं बाप हूं, मैंने अजाब झेले तो आप सबको चैन आया। मैंने अपने सपने बेचे तो आप सभी ने सुकून पाया। मैंने अपने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया।
महाराज एक बेटा भी मन चाहे काम तब तक कर सकता है जब तक उसे पता है पीछे पिता खड़े हैं। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, तेरे से गलती हुई ना, मैं बैठा हूं, मैं करूंगा तेरी सहायता, मैं बैठा हूं, तू कर जो करना, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। कभी कभी जीवन में त्रुटियां हो जाती हैं, बच्चे भी सोचते हैं हम माता पिता की सहायता बनेंगे, नियति कहो, कर्म कहो, हो गई गलती। परंतु पिता के क्या शब्द होते हैं, अरे बेटा दुखी क्यों होता है, अभी तेरा पिता खड़ा है। अपने पिता से कभी मिलना, सर झुका के मिलना, क्योंकि पिता इस संसार की वो शख्सियत होती है जो अपने कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर भी कहता है कि इस बाजार में मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा, उसे पिता कहता है। कि मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे, ख्वाब सबके खरीद लाया, मैंने अजाब झेले, आप सबने सुकून पाया, आज मुझे मिल रहा, मेरी इस मेहनत का परिणाम क्या है, मेरा बताओ अंजाम क्या है। कभी पूछना मेरे निकट बैठकर, ओ मेरे लाडलो तुम मेरी कहानी कि कहां गुजर गई वो मेरी रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पर वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवां कर लूं ये कहते कहते गुजार दी है, गुजर चुकी है, गुजर रही है। तो सोचता हूं वो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। आजकल की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है ना महाराज, एक छोटा सा बच्चा 2-3 वर्ष का, उसके सामने आप उससे पिता को पकड़कर बोलोगे कि ये मेरे हैं, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूं, तो जो हाथ में होगा उसी लेकर मारने भागेगा। और एक स्थिति वो आ जाती है कि लिखते हैं कि एक समय वो था, मेरी आवाज सुनकर दौड़ा चला आता था, आज मेरी आहट भी जहां आ जाए वहां से उठकर चला जाता है। कितनी दयनीय स्थिति हो गई है महाराज मनुष्य की, धिक्कार है। We are only considering our parents just like steps of our success. हम अपने माता पिता को केवल अपनी सफलता का एक पायदान समझे बैठे हैं, किंतु माता पिता तो हर सीढ़ी के नीचे बिछने वाला वो गद्दा है कि बेटा तू गिरेगा तो उस सीढ़ी से ऊपर ही पहुंचेगा, वापस नीचे नहीं आएगा। स्मरण रखना महाराज। माता देवकी, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव एवं देवकी की संतान तो है, परंतु बेटे वो नंद और यशोदा के ही हैं, इसलिए आज भी यशोदा नंदन नंद नंदन कहकर जाने जाते हैं। वसुदेव के तो सुत हैं, वसुदेवस्य अपत्यम पुमान अयम, ये वसुदेव के पुत्र तो हैं, बेटे लाल ये केवल नंद बाबा के हैं, क्योंकि इन्होंने नंद बाबा के साथ वो पैतृक आनंद लिया है। पिता वो नहीं जो हर महीने अपने बेटे को हाथ में तनख्वाह दे दे कि ले बेटा तेरा जेब खर्च जा, न पिता को पुत्र से मतलब, न पुत्र को पिता से मतलब। नहीं, माता पिता ये चाहते हैं कि हम अपने नेत्रों से अपने बच्चे को, जो जिसे गोद में खड़ा करा था आज वो हमें गोद में उठा रहा है, इस स्थिति तक चलता देखे, इस स्थिति तक पहुंचता हुआ देखे। आवश्यक नहीं महाराज, पुत्र मत प्रेम तो हर किसी से होता है। दास को बड़ा सौभाग्य मिला जिसके गुरु भी अपने पुत्रों से अधिक प्रेम अपने शिष्य से करते हो। ऐसे सदगुरु भी हर किसी को नहीं मिलते महाराज। पिता का प्रेम, माता का प्रेम कोई शब्दों में वर्णित करने वाले अक्षर नहीं है। किसी ने पूछा कि भैया समुद्र की गहराई कभी कोई नाप पाया है? समुद्र की गहराई कौन नाप सकता है? बोले कि नहीं, समुद्र से गहरा भी कुछ है, समुद्र से बड़ा भी है। जिस प्रकार आप सूर्य के किए गए उपकारों का कोई बिल नहीं दे सकते, भगवान सूर्य नित्य प्रति प्रकाश प्रदान करते हैं, आज तक कभी बिल मांगा क्या? नहीं, आप बिल नहीं दे सकते। आप
वायुदेव के द्वारा प्रदत्त की गई वायु का कभी बिल नहीं दे सकते। आप अग्निदेव के द्वारा पकाए गए भोजन को खाने के बाद आपके शरीर को जो ऊर्जा मिलती है उसका आप बिल नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही आप किसी भी समय आने पर भी गरम गरम रोटी बनाने देने वाली उस मां की सेवा का, उस मां की ममता का भी बिल नहीं दे सकते। बच्चा टीवी के आगे बैठा रहता है 24 घंटे, मां आएगी भोजन बना के अपने हाथ से खिलाती है। बच्चा चाहे कैसा ही हो, वो कहते हैं ना कि छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूं मां के नसीब का बेटा। हर बेटा मां के नसीब का ही तो होता है। महाराज, बच्चा 24 घंटे चाहे टीवी के आगे बैठा रहे, मां कहती कुछ नहीं, डांटती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, अरे उठ जा, कछु कर ले। डांटने के बाद फिर वही मां आके थाली से ग्रास, अच्छा चल सुबह से भूखा है, कुछ खा ले, ले मुंह खोल, वही पवाती है। और पवाना भी छोड़ो, खिलाने के बाद वो माँ का जो पल्लू गीला होकर मुंह पे लगता है ना, अरे मुंह तो पोंछ ले नालायक। वो कहते हैं ना कि माँ, आज जब मैं प्रातः काल उठा, काम को जा रहा था, तो एक आहट सुनाई दी, अरे क्या कर रहा है, सर्दी का मौसम है, ठंड लग जाएगी, नेक एक कोट तो ले ले, भूखा ही जाएगा क्या, नाश्ता तो कर ले। मुझे लगा कि रसोई से मेरी माँ बोली होगी जिसके हाथ में सना हुआ आटा होगा। मुझे क्या पता था कि रसोई में तो सिर्फ सन्नाटा होगा। माँ एक तू होती तो हर त्योहार पे मुझे टीका लगाती, अपने अलग अलग अनाजों के डब्बे में पड़े हुए पैसे चुन चुन कर मुझे देती, दिवाली पर मिठाई खिलाती, नया कुर्ता दिलाती और कहती अगला कपड़ा दिवाली को ही मिलेगा। माँ एक तो होती तो बहन को सताता तो पिता के मार का डर दिखाती, मैं बीमार पड़ जाता तो नंगे पैर न जाने कितने मंदिरों को जाती, अपनी नींद को नष्ट कर कर ठंडे ठंडे जल की पट्टियां मेरे माथे पर लगाती। माँ एक तू होती तुम मेरे लिए भगवान के सामने भी लड़ जाती, हाथ खड़ा कर 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 मांगती, हे प्रभु मेरा बच्चा, मेरा बेटा सफल हो जाए, तरक्की करे, मांगती। लेकिन उस तरक्की के लिए वो कहते हैं ना कि मैं सफल हो जाऊं, तरक्की करूं, इसलिए भगवान के सामने हाथ उठाती और सफलता के लिए मुझे उस मां को छोड़कर जाना पड़ेगा, ये बात सोचकर दरवाजे के पीछे खड़े हो आंसू भी बहाती। उसे मां कहते हैं। मां एक तू होती तो सब कुछ होता मेरे पास। मां आज सब कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, राष्ट्र के हर राज्य में तेरे लाला का घर है। आज तरक्की की हर लेखा तेरे बेटे के हाथ से जाती है, लेकिन मां मुझे तेरी बड़ी याद आती है। स्मरण रखना महाराज, बरसात के समय पुरानी छतरी में भी छेद हो जाए ना तो याद बहुत आती है छतरी की। माता पिता कोई शब्द नहीं होते हैं जिन्हें आप जस्टिफाई कर सके अपने शब्दों से। आप मदर्स डे के दिन अपने मां को जाकर तो उपहार दें। एक बहुत सुंदर दृश्य हमने देखा, दीपावली के दिन थी, बच्चे की नई नई नौकरी लगी, पैसा बचा कर कैसे कर कर अपनी मां के लिए लेकिन छोटी सी चेन एक बाली लेकर आया। और दीपावली के दिन जैसे ही मां के कक्ष का दरवाजा खोला, मां, इतने में ही देखा कि पिताजी तो मां को बहुत बड़ा गोल्ड का सेट दे रहे हैं। अपने हाथ को नेक पीछे दबाने लगा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बता? कुछ नहीं मां, कुछ नहीं। पिताजी का इतना महंगा सेट, कहां मेरी नेक छोटी से नौकरी से कमाई गई नेक छोटी सी चेन मां को कहां पसंद आएगी महाराज? कुछ नहीं मां, कुछ नहीं।
परंतु याद रखना, जो रोते हुए बच्चे की भी आहट को समझ ले वो माँ होती है। वो कहते हैं ना कि माँ नहीं दिखाती रोना अपना, माँ नहीं दिखाती रोना अपना, और एक बार रोते हुए पहुंचे थे आंसू माँ की चुनरी से, रोते हुए पूछे थे आंसू माँ की चुनरी से, तो बरसों तक नहीं धोया दुपट्टा माँ ने अपना। इसे कहते हैं मातृत्व भाव। माँ पूरा संसार होती है बच्चे का, और जब बच्चा संसार में जाता है ना तो वही माँ असार हो जाती है। असार खलु संसारो, इसका अर्थ क्या है कि जिस बच्चे का, जिस बालक का सारा संसार उसके माता पिता होते हैं, वही जब संसार की माया में घुस जाता है तो वो असार हो जाता है, कुछ नहीं होता उसमें। कह रहे हैं कि माँ अब बालक के हाथ में नहीं, मैं कैसे दे दूं? मां समझ गई, मेरे लिए कुछ लाया बेटा? नहीं नहीं मां, मैं कहां से लाऊं, क्या दे सकता हूं मैं आपको? परंतु जो मां होती है ना, मां का दिल बहुत बड़ा होता है। सागर की गहराई कोई नाप सके या नाप ले, जो अपने बच्चे की इच्छाओं के सागर को, अपने पति के धर्म को, उसके वंशों को भी अपने मन में रख ले, इससे बड़ा मां का दिल और क्या होगा। आजकल की कन्याएं जब विवाह होकर घर आती हैं, अपने पति से कहती हैं हम तुम्हारे माता पिता की सेवा क्यों करें, हम तो अपना घर छोड़कर आई हैं, तुम भी अपना घर छोड़ो। अरे अभागन, अगर घर छोड़ने की ही बात हुई है तो मां ने तो पिछले 25 साल से अपना घर छोड़ा हुआ है, हम उन्हें कैसे छोड़ दें महाराज। याद रखना, आप जब रात्रि के 12 बजे भी घर में आओगे ना, आपकी पत्नी आपसे कह सकती है, आपकी अर्धांगिनी आपसे कह सकती है कहां रह गए थे, तुम्हारे चक्कर में भूखी रहूंगी क्या। इस स्थिति में आपके कंधे पर जब हाथ आता है और कहते हैं लल्ला कछु खाया, वो मां की आवाज होती है। मां बस ये पूछना जानती है, जो आपसे ज्यादा आपको चाहे वो माता पिता होते हैं। संसार की दुनिया की तो न जाने कितनी फौज इकट्ठा हुई है, कोई माता पिता की कमी पूर्ण नहीं कर सकता। महाराज वो मां कहती है मेरे लिए कछु लाया है, लाते दे। तो भैया लड़के ने कांपते हुए हाथों से ने को छोटा सा डब्बा दिया, मां ने वो हार को फेंक ही दिया, उठा के अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया। कितनी सुंदर बात है कि जिस स्त्री की दुनिया सबसे पहले उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन, उसके परिजन होते हैं, विवाह के बाद चाहे जितने वर्षों तक वो पति के साथ रहे, फिर उसका संसार उसका पति बन जाते हैं, पति के घर वालों की भी सेवा करती है। न जाने 9 महीने में ऐसा क्या जादू हो जाता है, इस मां शब्द में न जाने वो क्या जादू है कि 9 महीने में ही वो स्त्री सब कुछ छोड़कर बस अपने बच्चे की हो जाती है, फिर वो मां हो जाती है। माता देवकी, वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के जनक हैं, उनके पालन करता नहीं है। उन्होंने कृष्ण को अपने नेत्रों से बड़ा होता नहीं देखा, तो वो ये नहीं जान पाते कि इन कृष्ण को क्या पसंद है, इनको क्या प्रिय है, इन्हें किस विषय में आनंद आता है, इन्हें क्या आनंदास्पद है, क्या आनंदप्रद है। धिक्कार है महाराज ऐसे माता पिता पर भी जो अपने बच्चों की पसंद और नापसंद को न जानते हो। और क्या कहा जा सकता है, ये नियति है। माता देवकी कांपते हुए हाथों से भगवान कृष्ण को भोजन परोसती हैं। एक बार हमारे कन्हैया भोजन के पात्र में जब मक्खन को देखते हैं, उठ के अपने
कक्ष में आ जाते हैं, आज लाला ने भोजन नहीं किया, कछु खाया नहीं, कछु पाया नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन, स्मरण रखना, भोजन पाचक भी बनाता है और माँ भी बनाती है। पाचक के भोजन से पेट भरता है और माँ के भोजन से मन भरता है। क्योंकि पाचक में प है तो पेट ही भरेगा और माँ में मन है तो मन ही भरेगा। याद रखना, संसार भर के जितने भी फास्ट फूड है, किसी भी प्रकार का भोजन है, रोज खा सकते हो, कैसे भी खा सकते हो, यू कैन लाइक देम ओकेजनली, बट एक दिन तो आई जाती है, माँ आज आप अपने हाथ से एक पराठा बना के खिला दो, माँ आज आपके हाथ की दाल खाने का बड़ा मन है, ये बना दो। संसार के आप कितने ही, आप चाहे तो कितने ही महाराज ऐश्वर्य आनंद का लाभ लें, किंतु एक दिन तो वो आ ही जाता है जिस दिन आपको घर की याद आती है। आज हमारे कन्हैया को भी जब भोजन का पात्र देखा तो अपने घर की याद आ गई। जिस प्रकार चाहे किसी भी भवन में शयन कर लो, किसी भी भवन में रह लो, उसे आप घर नहीं कह सकते, और घर के कोने में भी सुकून से खड़े हो जाओ तो आपको आनंद मिल जाता है। ऐसे ही महाराज कन्हैया मथुरा में तो है, परंतु वो कन्हैया नहीं है, वो राजा कृष्ण है, वो राजकुमार कृष्ण है, वो कन्हैया तो नहीं है, वो नंद के लाला तो नहीं है। कन्हैया ने भोजन पात्र में जब माखन को देखा तो भूल गए, ये वो माखन है जिसे मेरी माँ यशोदा 90 वर्ष के बुढ़ापे में भी भाग भाग कर, लाला ने एक गिलास तो खा ले, एक कनुआ एक गिलास तो खा ले बालक, मेरा ने 100 लाला निक तनिक सो खा ले, पीछे पीछे मेरे दौड़ा करती थी। आज ये भोजन मेरे सामने भी आ जाता है तो उसमें वो स्वाद नहीं है। पाचक पच्यते, महाराज व्याकरण में पचती पचते उभय पदी धातु है, पच धातु। गुरुदेव बहुत सुंदर भावात्मक व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब कोई व्यक्ति धन कमाने की भावना से भोजन पकाता है वो पचती कहे, पाचक। हलवाई, ये आपको पेट, आपका मन नहीं भरना चाहते, जो तो चाहते हैं एक की जगह 10 पूरी खाओ, इनका ही तो महाराज कार्य बढ़ेगा। लेकिन माँ आटे की एक पेड़ी से भी 2 रोटी बनाना जानती है, एक से पेट भरेगा दूसरे से मन भरेगा। तो भगवान कहते हैं, माँ यशोदा के दूध दही में सने हुए हाथ से पाए गए उस भोजन में भी मुझे रस आता था, आनंद आता था, लेकिन आज सोने के पात्रों में बड़े बड़े पाचकों के द्वारा बनाए गए इन पकवानों में भी मुझे आनंद, मुझे रस की प्राप्ति नहीं हो रही है। अपने कक्ष में जब कन्हैया गए, मथुरा धाम में एकमात्र श्री उद्धव जी महाराज ऐसे हैं जिनसे कन्हैया थोड़ी बहुत वार्तालाप कर लेते हैं, अपने मन की वेदना कह देते हैं। उद्धव जी के अतिरिक्त ऐसा कोई और नहीं है जिनसे कन्हैया बातचीत करते हो। अब कन्हैया की स्थिति भी आज के युवाओं जैसी है ना। क्यों? कन्हैया के पितामह पितामही दादा दादी है नहीं। जिसके जीवन में माला दादा दादी भी नहीं होते ना, उसका जीवन तो आधा अधूरा वैसे ही हो जाता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, और हमसे तो पूछो, हमें तो पड़नाना पड़दादी भी देखने को मिल गई है। बोलो राधे श्याम। मारे दादा दादी के होने का आनंद अलग ही है। माता पिता चाहे कितनी ही किसी बात को मना कर ले, चाहे माता जी लड़ जाएं, अरे मैया तुम इन्हें रोज ही नहीं पवा देती हो, दादी अपने पोते की थाली में घी ज्यादा डाल ही देती है। मैया चाहे कितना ही कह ले, क्या पिताजी दुनियादारी को देने के लिए आप पे कछु नहीं है, हमें देने के लिए कछु नहीं है, इसे ने हर महीने लाखों का खर्चा करवा देते हैं। दादा है ना, वो कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। महाराज संसार में कोई कुछ ही कहता रहे, दादाजी की जेब चाहे कैसी क्यों ना हो,
अरे लाला हम नहीं कर सके, जाओ तुम करोगे, हम बैठे ना, जाओ करो। पिता से भी आनंदित जो अपने पुत्रों को देखकर हो, अपने पौत्रों को देखकर हो, वो पितामह पितामही है ना। आजकल के बच्चे तो देखो छुट्टियों में इनके घर जाते हैं, कितनी दुर्भाग्य का विषय है। बच्चे गर्मी की छुट्टी में कहां गए थे? दादी के घर। दुर्भाग्य। जितना समय हो सके, जितना आपके जीवन में समय है, इनके साथ व्यतीत कीजिए महाराज। जीवन में दादा दादी, माता पिता, इनके होने का क्या महत्व होता है, ये तब समझ में आता है जब ये जीवन में होते नहीं है। पहले पिताजी होते थे, केवल अपने पर ध्यान देता था, जो मन चाहे सोई खाऊं, जो ही मन चाहे सोई पीऊं, जो मन चाहे सोई भरूं। आज माता पिता नहीं है, बड़े नहीं है, तो महाराज जो मन में आए सो कर नहीं पाता हूं। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज बहुत सुंदर शब्द है।